Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are passing with good time. Today I am with you, your teacher Miss Aisha, and we are going to study your Cambridge Scholar Series Science Grade 4. And today we are going to start our lesson number 8. आपका चैप्टर नेम है Characteristics and Life Processes of Living Organisms. और चैप्टर नंबर लेसन नंबर 8 में the SLO we are going to continue is classify plants in terms of flowering and non-flowering plants with examples and analyze the differences and similarities in flowering and non-flowering plants. लेसन नंबर 7 में हमने इस SLO को स्टार्ट किया जिसमें हमने क्लासीफाई किया प्लांट्स को, या तो प्लांट्स फ्लावर्स प्रोड्यूसिंग हैं, वो प्लांट्स जो फूल बनाते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, और वो प्लांट्स जो फूल नहीं बनाते, सो आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. और हमने पढ़ा कि दोनों ग्रुप्स के अंदर देयर आर सम सिमिलरिटीज. नाउ इन टुडे आवर लेसन नंबर 8 वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कि दोनों ग्रुप में क्या कोई डिफरेंसेस पाए जाते हैं. सो लेट अस स्टार्ट आवर लेसन रिगार्डिंग डिफरेंसेस अमंग flowering and non-flowering plants. There is an activity जहाँ पे जिसमें आपने करना क्या है, बच्चों को या तो प्लेग्राउंड में ले जाएं या क्लास में ही आप उनको डिफरेंट प्लांट्स की ब्रांचेस प्रोवाइड करके उनसे कहें कि इनके अंदर से डिफरेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा फाइंड आउट करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, बेसिक पार्ट्स, कलर्स, शेप्स, या आप उनको कोई हिंट्स दे सकते हैं और उनसे छोटे छोटे नोट्स बनवाएं और उनको डिफरेंट ग्रुप्स बना के उनके अंदर कलेक्शन करते जाएं कि प्लांट्स को हम किस किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस उनको वो ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो लेट अस लर्न डिफरेंसेस अमंग फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. दोनों ही ग्रुप के मेंबर्स के अंदर कौन कौन से डिफरेंसेस पाए जाते हैं. डिफरेंसेस अमंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर flowering or non-flowering plants both have some contrasting features जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. So on the basis of these differences they are classified into different groups. And the major differences among flowering and non-flowering plants are, first of all, flowering और non-flowering plants को हम उनकी presence और absence of flowers की बेस पे categorize करते हैं कि वो प्लांट्स जो फूल बनाते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल एंड द प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल. एंड वी कैन से दीज आर सम आर फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सम ऑफ द प्लांट्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. नंबर 1 करेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स. Secondly, we can also categorize these plants into separate groups. That flowering plants, जितने भी plants जो flower producing है, they produce seeds. While non-flowering plants, हमने पिछले लेसन में पढ़ा कि अगर उनके अंदर seeds हैं तो या तो वो exposed हैं या इनके अंदर पाए जाते हैं birds और spores. Flowering plants किस तरह से reproduce करते हैं through seeds, whereas non-flowering plants में हमारे पास होते हैं birds या spores. Look at these. On the underside of the leaves, these are the spores present. और ये स्पोर्स स्प्रेड करके इनकी नेक्स्ट जनरेशन का बाइस बनते हैं. एंड दीज स्पोर्स आर प्रेजेंट इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, वेयर एज फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आपको सीड्स मिलेंगे. सो दिस इज द करेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीड्स इन फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में यहाँ स्पोर्स होंगे या अगर सीड्स पाए जाते हैं तो दे आर एक्सपोज्ड. ऑल्सो वी कैन से सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो प्लांट्स जो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते, उनके अंदर जो सीड्स पाए जाते हैं दे आर नेकेड, वेयर एज दैट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो सीड्स हैं दे आर कवर्ड. दीज आर द कोन्स इन विच द सीड्स आर एक्सपोज्ड. लुक एट दिस. यहाँ पे आपको इन कोन्स के अंदर एक्सपोज्ड फॉर्म में सीड्स नजर आएंगे. एंड दीज आर ऑल नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स विच if produce seeds, their seeds are exposed. Whereas अगर आप घर में सेब देखें, of course you experience to eat the apple, pomegranate is a fruit, इसके seeds are covered or present within the fruit. Seeds are covered, या ये fruits के अंदर covered form में आपको नजर आएंगे. They are not exposed. So this is also the difference on the basis of seeds. Also
We can say flowering plants have well developed root stems. जो बेसिक पार्ट्स हैं प्लांट्स के, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आपको डेवलप फॉर्म में लीव्स, रूट्स और उनकी स्टेम्स और उनके अदर फीचर्स आपको, मतलब जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं दे आर वेल डेवलप्ड एंड एडवांस फॉर्म ऑफ प्लांट्स। वेयर एज जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई होती एंड दे डू नॉट शो यू वेरी वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम्स एंड द लीव्स, द बेसिक पार्ट्स। इनके लीव्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते, जबकि फ्लावरिंग प्लांट्स के जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं दे शो यू डेवलप पार्ट्स। सो लेट अस रैप अप द लेसन टुडे। आपने करना क्या है, स्टूडेंट से प्लांट्स के हिंट्स देके उनके बेसिक स्ट्रक्चर, सीड्स, प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स और काइंड ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सीड्स के सीड्स किस तरह से पाए जाते हैं, उनसे आपने ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना है कि उन्होंने आज के लेसन में क्या पढ़ा कि प्लांट्स या तो फ्लावरिंग है या नॉन फ्लावरिंग, उनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ऑल्सो होमवर्क इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 24 इन योर बुक, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 इज़ टू डिफ्रेंशिएट प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर्स इनटू फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और आप उनको घर में एक एक्टिविटी दे सकते हैं बाय गिविंग दिस एग्जांपल। यू कैन ऑल्सो यूज सम एडिबल मटेरियल, कलेक्ट सम मटेरियल फ्रॉम देयर होम, एट देयर होम, which can you arrange or assemble in the form of plant structure. Look at this, these are the things students will enjoy it very much and these are all healthy. This is a healthy kind of activity. This is the structure of non-flowering plant. These are showing you spores and the leaf structure of non-flowering plants. या फिर आप उनको these are some very commonly available material around us, कि घर में इस तरह से कोई भी मटेरियल कलेक्ट करके you can guide them to make a to assemble the material in such a way कि वो आपको फ्लावरिंग प्लांट शो करें कि फ्लावरिंग प्लांट्स के करेक्टर्स क्या क्या हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के करेक्टर क्या हैं। लुक एट दिस, दीज आर द स्पोर्स ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट. So you can easily arrange these materials or these separate parts into the structure to show the flowering plant and to show the non-flowering plant. So the concept of the student will get much more clear regarding the topic. At the end, I would say, if you are good, life is good, and be good with others. In the next lesson, we will start our SLO to recognize and appreciate the diversity in life, both in case of plants and animals, and identify ways to protect diversity. Till then, wish you have a very great time ahead. Thank you so much and Allah Hafiz.